गति और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। देश के कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, और इस यात्रा में देश के हर वर्ग, हर समुदाय की विशेष भूमिका है, जिसके लिए हम सबको संकल्पित होना है और जिसकी प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। आज हम सभी जो यहाँ हैं, वो भी जो देश के विभिन्न स्थानों से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वे सब भी यानी हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सानिध्य में विकसित भारत का संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, प्लेज करेंगे और मंच से ये शपथ बोली जाएगी। आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अपना दाहिना हाथ आगे करके ये शपथ लेंगे, ये प्रण लेंगे। मंच से इसकी शुरुआत होगी और आप उसे दोहराएंगे। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हों, अपना दाहिना हाथ आगे की तरफ करें। शपथ की हम अब शुरुआत कर रहे हैं। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जिनके सानिध्य में हम सबको यह सौभाग्य मिला, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। और आपसे निवेदन, आप अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, इस देश के आदिवासी जनजातीय समुदायों ने अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान और देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, बलिदान भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समाज के योगदान को नमन करते हुए इनके गौरव की फिर से स्थापना का हर संभव प्रयास किया है, संकल्प लिया है, और हम सबको इसके लिए प्रेरित भी किया है। और इसी का परिणाम है कि सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ 2014 में जो यात्रा शुरू हुई थी, आज उसमें आपका विश्वास भी जुड़ा है और आपका प्रयास भी जुड़ा है। आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धरती आबा के, आपके, हम सबके सपनों का भारत आकार ले रहा है, साकार हो रहा है। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र आग्रह करें कि आज के इस भव्य दिव्य विशाल आयोजन में अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्र सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री अर्जुन मुंडा जी, अन्नपूर्णा देवी जी, हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमान करिया मुंडा जी, मेरे परम मित्र बाबूलाल मरांडी जी, अन्य महानुभाव और झारखंड के मेरे प्रिय परिवारजन, आप सभी को जोहार। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। मैं कुछ देर पहले ही
भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उन्हीं हाथों से लौटा हूं। उनके परिजनों से भी बड़ी सुखद मुलाकात हुई है और उस पवित्र माटी को माथे पर चढ़ाने का एक परम सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम देखने का भी अवसर मिला है। 2 साल पहले आज के ही दिन मुझे म्यूजियम देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश के तंत्या भील, भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, मणिपुर के रानी गाइडिंलियो, तेलंगाना के वीर रामजी गौंड, आदिवासियों को प्रेरित करने वाले आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गौंड प्रदेश की रानी दुर्गावती, ये वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है